वेलकम टू माय स्मार्ट मैथ क्लासेस। दोस्तों, ये हमारा लाइन एंड एंगल का तीसरा वीडियो है। इसके पहले दो वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं दोस्तों। जिस किसी स्टूडेंट ने हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा हो दोस्तों, सबसे पहले उन दोनों पार्ट के लिए देखें। उसके बाद पार्ट 3 पर आया दोस्तों, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल जीरो से। अब हम बात करते हैं पार्ट थर्ड में। हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और वो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो पार्ट 1 और पार्ट 2 की थ्योरी से रिलेटेड होंगे दोस्तों। बड़े आसानी से आपसे ये क्वेश्चन बनेंगे, ये गारंटी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसमें अपन बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। यदि दो पूरक कोण क्रमशः 2x-20 एवं x-10 हो तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। पूरक कोण या कोटि पूरक कोण एक ही बात होती है दोस्तों। अब मैंने आपके लिए क्या बताई थी, पूरक कोण या कोटि पूरक कोण की प्रॉपर्टी क्या होती है। इसमें क्या होता है, दो एंगल, एंगल 1 प्लस का एंगल 2 बराबर का 90 डिग्री होता है दोस्तों। ये प्रॉपर्टी यदि जिस किसी स्टूडेंट को पता नहीं होगी वो ऐसे क्वेश्चन को नहीं बना पाएगा। सबसे पहले हमें उसकी प्रॉपर्टी को जानना होगा दोस्तों। यदि यहाँ संपूरक की बात होती तो इन दोनों एंगल का योग 180 डिग्री होता। क्योंकि इसमें पूरक कोण या कोटि पूरक कोण की बात हो रही है, इसलिए 90 डिग्री होगा। अब एंगल एंगल फर्स्ट की वैल्यू 2x माइनस का 20 प्लस x माइनस का 10 बराबर का 90 डिग्री। इसके लिए अपन सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं दोस्तों। बहुत ही आसानी से बनेगा आपसे ज्योमेट्री, गारंटी है। बस मेरे साथ बने रहिएगा। 2x माइनस एक्स 3x माइनस 20 माइनस 10 कितना हुआ, माइनस 30 बराबर 90। 3x बराबर का 90, ये 30 उस साइड जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। कितना हो गया, जोड़ेंगे कितना हुआ 120। x बराबर कितना हुआ, काट देंगे 40। x बराबर 40 दोस्तों। x की वैल्यू दोस्तों कितनी आई है अपनी, 40 दोस्तों। ठीक है, उसके हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। यदि दो संपूरक कोणों का अनुपात 6:4 है तो बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें संपूरक की बात हो रही है। संपूरक की बात हो रही है मतलब इसकी प्रॉपर्टी क्या थी संपूरक की। यदि एंगल 1 प्लस का एंगल 2 बराबर का 180 डिग्री होगा इसमें, क्योंकि संपूरक है। यदि पूरक होता तो 90 डिग्री होता दोस्तों। अब अनुपात, जब भी कोई वैल्यू अनुपात में रहती है, जैसे 6:6 है, तो आपने पता होगा कि अनुपात लगा रहता है। जैसे 6, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, 6:4 है, तो यहाँ कोई एक ऐसी वैल्यू रहेगी इस जगह पर इन दोनों में कि जो दोनों में कॉमन रहेगी। तो उस वैल्यू के लिए हम मान लेते हैं दोस्तों x। x एक ऐसी वैल्यू है जो दोनों में कॉमन है दोस्तों। जब भी ऐसे सवाल आते हैं अपन ऐसे सॉल्व करते हैं। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी रख सकता हूँ, 6x प्लस 4x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या हुआ, कितना हो जाएगा जी, 6 और 4 10x, 10x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180 डिग्री अपॉन 10, इससे कट जाएगा। x बराबर कितना हो गया दोस्तों, 18। अब ये 18 की वैल्यू जो है वो इस अनुपात में रखेंगे और इसमें रखेंगे, तो 6x रेशियो 4x, 6 इंटू 18 अनुपात 4 इंटू 18 दोस्तों। तो कितना आएगा, इसका कितना आ जाएगा दोस्तों 108, इसका इंटू करेंगे और इसका कितना आ जाएगा दोस्तों 72। तो सबसे बड़ा कोण इसमें कौन सा हुआ दोस्तों, ए। तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद हम
ये क्वेश्चन तीसरा है। तीसरा क्वेश्चन है, तीन कोण दिए हुए हैं 5x 3x x द्वारा एक रेखीय युग्म बनता है। एक रेखीय युग्म बनता है तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो मैंने बताई कि रेखीय युग्म की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसका, मैंने कल बताया था कि इसके एंगल जो रहते हैं, एंगल 1 एंगल 2 180 डिग्री होता है दोस्तों। यदि एंगल, अब इसमें एंगल 3 दिए हैं तो अपन तीन एंगल जो तीसरा है उसी में प्लस कर देंगे दोस्तों। ये इसका 5x प्लस 3x प्लस x बराबर 180 डिग्री। ये मैं सेकंड वीडियो में पढ़ा चुका हूँ कि रेखीय युग्म ये 180 कैसे हुआ, दोनों तीनों कोणों का योग जी, आप उसमें देख लेना। अब इसका क्या हुआ, 5x और 3x कितना हो गया 8 और एक 9, तो ये कितना हो जाएगा 9x प्लस 180 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा 20। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 20 डिग्री। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम ये क्वेश्चन नंबर 4 है। दो किरण ए बी एवं सी डी एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं तो एंगल AOC बराबर 125 हो तो एंगल BOD का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो सबसे पहले इसमें हमें समझना होगा कि कोई भी दो रेखाएं हैं तो दो रेखाओं के लिए हम मान सकते हैं कैसे भी तरीके से यू ले सकते हैं। इधर नीचे लेते हैं, इसके लिए अपन ए बी मानते हैं, इसके लिए सी डी मानते हैं, और ये दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है ओ है दोस्तों। इसके लिए हम क्या मानते हैं ओ। ठीक है, ओ प्रतिच्छेद बिंदु। अब वो कह रहा है कि एंगल AOC कितना दिया हुआ है 125 डिग्री दोस्तों। इस ओ के लिए हम नीचे माने प्रतिच्छेद बिंदु ओ इधर मान लिया है। अब AOC कितना 125, तो वो कह रहा है कि क्वेश्चन में BOD का मान निकालिए। तो दोस्तों मैंने आपके लिए बताया था कि सम्मुख कोण में क्या रहता है दोस्तों, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अब ए कोण इसके सामने ए है इसलिए 125 ए है, तो इसकी वैल्यू भी दोस्तों 125 हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि सम्मुख कोण है दोस्तों। सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं दोस्तों, इसलिए 125 इसकी वैल्यू हो जाएगी दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, निम्नलिखित चित्र में एंगल QOB को OR तथा एंगल QOA को OP समद्विभाजित करता है, तो बताइए कि POR की वैल्यू क्या होगी। तो देखने में क्या लग रहा है कि सबसे पहले यहां से समझते हैं कि QOB के लिए समद्विभाजित क्या करता है OR करता है दोस्तों। अब थोड़ा अपन पीछे चलते हैं, मैंने बताया था कि एक सीधी लाइन पर जो एंगल रहता है यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल रहेगा दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक का 180 का रहेगा। अब इसमें यदि ये सीधी लाइन रहती, यदि जो ये तिरछी लाइन है ना, ये तिरछी लाइन, यदि ये तिरछी लाइन ना होते हुए यदि उदाहरण के तौर पर यदि ऐसी होती तो ये पूरा एंगल कितना होता 90 का, और इस साइड में 90 का होता, तो ये एंगल 180 हो जाता। लेकिन ये लाइन तिरछी है इस टाइप में, तो ये इसके लिए मैं बताता हूँ, उदाहरण के लिए लिया था। तो ये लाइन कैसी है ऐसी, तो इसके लिए मैं कितना मानूं दोस्तों, सबसे पहले अभी समझने के लिए इन दोनों के लिए मिटा दें। अब एक सीधी लाइन पर एंगल कितने का होगा 180 का। इस साइड एक पूरी सीधी नहीं है इसलिए थोड़ी आड़ी है, इसलिए कितना ले लूं उधर थोड़ा कम ले लें, कितना, ये सर सेकंड वीडियो में लिया था 80। अब बचा हुआ यहाँ एंगल कितने का होगा दोस्तों 100 का होगा, तभी तो
पूरा टोटल 180 होगा दोस्तों। अब समद्विभाजक का मतलब क्या रहता है कि दोनों बराबर भागों में काटना। तो समद्विभाजक, यदि ये समद्विभाजक है किसका, क्यू ओ बी का, ओ आर, तो ये 80 है, 80 कितने भागों में कट जाएगा दोस्तों, ये 40 का हो जाएगा और ए एंगल भी 40 का हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि समद्विभाजित कर रहे हैं, दोनों एंगल को बराबर भागों में बांट रहा है। तो 80 का बराबर कितना हुआ, ये 40 हुआ और ये 40 हुआ। अब जो समद्विभाजित ए बी था, ओपी, तो ए बी 100 है, तो ये कितने कितने का हो जाएगा, बराबर भागों में, ये भी 50 हो जाएगा दोस्तों और ये भी 50 हो जाएगा दोस्तों, इसलिए बराबर भागों में हो गया। अब वो क्या कह रहा है, एंगल, अब वैल्यू क्या निकालना है, पी ओ आर की वैल्यू निकालना है दोस्तों। पी ओ आर मीन्स कितने एंगल की वैल्यू, तो एंगल ये कितना है 50, ये कितना है 40, तो बराबर दोस्तों कितना हुआ 90। इसलिए अपना आंसर क्या आ गया, एंगल पी ओ आर बराबर 90 डिग्री होगा दोस्तों। समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। 6 क्या क्या कह रहा है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा लंबवत काटे तो दो अंतःकोणों के युग्मों का योग क्या होगा दोस्तों। मैं सेकंड वीडियो में इस पर चर्चा कर चुका हूं कि जब भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कुछ एंगल बनते हैं। मैं पूरे एंगल को बना चुका हूं दोस्तों, बताया है आपको, समझाया है, आप इसलिए कृपा करके सेकंड वीडियो के लिए देखें। इसमें क्या होगा, जब भी क्वेश्चन कह रहा है दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है दोस्तों। अब मैंने पहले उस वीडियो में बताया है कि एक सीधी लाइन पर जो एंगल रहता है वो 180 डिग्री का रहता है दोस्तों। इस पर एंगल कितने का होना चाहिए, यदि ये लाइन एक तिरछी लाइन है, ये सीधी होती तो एंगल कितने का बनता है 90 का, लेकिन थोड़ी तिरछी है। यदि इस टाइप में ये लाइन होती तो एंगल कितने का होता दोस्तों, ए 90 डिग्री का होता, ए 90 डिग्री का होता, तब वो दोनों होके 180 हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में इस प्रकार है तिरछी, तो इसके लिए 90 से थोड़ा कम मान लेते हैं दोस्तों। कितना मान लिया 80, तो यहाँ बचा हुआ कितना हुआ 100, ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा, अब ए सीधी लाइन पर एंगल कितने का है 180 का होना चाहिए, जी 80 है, लेकिन ये बचा हुआ कितना हुआ अपना 100। ठीक इसी प्रकार ये 100 है, तो इसका जो यहाँ से यहाँ तक का एंगल है वो कितने का होगा 180 का, तो बचा हुआ 80 का। ठीक इसी प्रकार जैसा कि ऊपर किया, सेम कंडीशन 80 इधर हो जाएगा, इधर भी 100 हो जाएगा क्योंकि टोटल 180 होना है। इधर 80 है तो जी वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक का एंगल 180 होगा, तो जे भी 100 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक का एंगल 180 होना है, तो बचा हुआ है 80 हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है कि दो अंतःकोण अपने कौन कौन से होंगे दोस्तों, ए और ए दोनों अंतःकोण हुए। दो अंतःकोणों के युग्मों का युग्म, तो अंतःकोण कितना हुआ इसका 100 प्लस 80 और इसका 80 प्लस 100, 100 प्लस 80 और 80 प्लस 100, तो ये कितना हो गया 180 प्लस 180। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा 360 डिग्री दोस्तों। इसलिए दोस्तों अंतःकोणों का योग मैं आपके लिए सेकंड वीडियो में बता चुका हूं कि एक साइड के दो अंतःकोणों का योग 180 होता है, देखो इधर भी है और इधर भी है, और एक साइड के दो बाहुकोणों का योग भी दोस्तों 180 होता है। देखिए आप इधर 80 है, इधर 180 होने के लिए इधर 80 है, इधर 100 है, दोनों मिलकर कितना हुआ 180, इधर भी 180 हुआ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपके लिए कैसा लगा दोस्तों, यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, कमेंट करें दोस्तों। इसके बाद हम पार्ट 4 पढ़ेंगे, उसमें ही दोस्तों कुछ क्वेश्चन के लिए समझाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमारे साथ
वीडियो में देखते रहिएगा, बने रहिएगा दोस्तों।